नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। हुकूमत से हको हुकूक हासिल करने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम हुए सरापा एहतजाज। वजीर आला हाजी गुलबर खान की हुकूमत की बदउनवानी से नाराज सड़कों पर उतरे फंडर वैली के सैलाब मुतासरीन आवाम। और सड़क सुरक्षा को लेकर श्रीनगर में मुनक्किद हुआ खास सेमिनार। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम अपने हक के लिए एक बार फिर से सरापा एहतजाज और अपने हुकूक के लिए लामबंद हैं। उनका मुतालबा है कि उन्हें अपने वसाइल पर अपना हक चाहिए। जमीन अपनी, बिजली अपनी, पानी अपना, लेकिन इन पर मिल्कियत इस्लामाबाद की। इस जुल्म ज़्यादती को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम चुपचाप खामोशी से बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझा गया। इस दरमियान गुज़िश्ता कुछ वक्त से आवाम को ये बात समझ में आ गई है कि अगर पाकिस्तान से हुकूक और इख्तियारात हासिल करने हैं तो इसके लिए इन्हें मुत्तहिद होना होगा, अपने आपसी इख्तलाफात भूलने होंगे। इसी सिलसिले में जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, सुधनोती में लगातार एहतजाजी मुजाहिरे कर रही हैं। ऐसा ही एक एहतजाज गुज़िश्ता रोज खाई गला के मुकाम पर देखने को मिला। तकरीबन गुज़िश्ता 2 बरस से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज कर रही है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, जैसे कि अपने वसाइल पर अपने हक की मांग। इस खित्ते पर मालिकाना हक पाकिस्तान का है, क्योंकि मकामी अवाम और हुक्मरान भी एक गुलाम खित्ते के बाशिंदे हैं। हालांकि अवाम ये गुलामी की बेड़ियां तोड़ने पर आमादा हैं, इसलिए मुख्तलिफ इलाक़ाज़ात में एहतजाजी मुजाहिरों में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब अवाम का कोई तबका सड़कों पर अपने हुकूक के लिए न उतरता हो। खाई गला में भी इन दिनों एहतजाज जारी है, जिसमें नामचीन कौम परस्त रहनुमा शिरकत करते दिखाई दे रहे हैं। 2.5 साल ये तहरीक आप बड़ी आसानी से समझ चुके हैं कि ये तहरीक है क्या, झगड़ा है क्या। झगड़ा हाकिम और महकूम का है, झगड़ा जालिम और महकूम का है, जालिम और मजलूम का है। हम सारे जो है ना वो मजलूम की हैसियत से खड़े हैं, हम सारे जो है महकूम की हैसियत से खड़े हैं। 78 सालों से 78 साल ये जो इस्तेसाल है ये आजाद कश्मीर की आवाम का किया गया। इसे हुकूमत की नाअहली नहीं तो और क्या कहेंगे कि यहाँ सड़क, साफ पानी और इंटरनेट जैसी अहम और जरूरी सहूलियात का शदीद बुहरान है। यहाँ पर आबी जखीरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हुक्मरानों की मनमानियों के चलते रसोखदारों को पानी की सप्लाई देने के लिए अलग से पाइपलाइन डाली गई है, जबकि घरों के पानी के लिए खवातीन को मीलों तक भटकना पड़ता है। हुकूमत गले तक बदउनवानियों में डूबी हुई है। करप्शन इस कदर फैला हुआ है कि हुक्मरान और सरकारी अफसरान मकामी अवाम की फलाह बहबूदी के लिए आने वाले फंड्स का सही इस्तेमाल करने की बजाय अपने जेबों में भरने में मसरूफ़ अमल हैं। अवाम को अपना छोटा सा काम करवाने के लिए न सिर्फ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बल्कि संतरी से लेकर वुज़रा तक सभी की जेबें गर्म करनी पड़ती हैं। इसके अलावा दिन रात की बिजली कटौती भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ तामीर हुए बड़े पावर प्रोजेक्ट जैसे कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट और मंगला डैम भी पूरी तरह पाकिस्तान के अंडर में हैं। आज तक इनके लिए कोई मुआहिदा भी साइन नहीं हुआ है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट आपके सामने लगा, इसकी हम मलकियत मांगते हैं कि प्रोजेक्ट हमारी मलकियत है। ठीक है, इन्वेस्टर होता है वो आके पैसे लगाता है, लेकिन मालिक तो हम हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे हमारी मलकियत तस्लीम करो, मंगला के ऊपर हमारी मलकियत तस्लीम करो और इस रियासत के साथ उसके एग्रीमेंट साइन करो। ये है हमारा हक मलकियत, हक हुक्मरानी। इस्लामाबाद के रहमो करम से इख्तिदार पर बैठने वाला कोई भी हुक्मरान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसे मसनदे इख्तिदार मैंडेट से नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदौलत मिला है। इसलिए उसकी अव्वलीन तरजीह अपने सरपरस्तों को खुश करना होती है, न कि अवाम की खिदमत करना। और यही इस इलाके के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इसीलिए अब यहाँ के लोग हुकूमत को खुलेआम तंबीह दे रहे हैं कि अगर इनके दरपेश मसाइल को फौरन ही नहीं सुलझाया गया तो जल्द ही इनकी जद्दोजहद में मजीद तेजी देखने को मिलेगी।
ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के लोगों में हुकूमत और उसके पुलिस के जुल्म सितम का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए अब ये लोग हुकूमत से आर पार करने का इरादा बना चुके हैं। ये एक ऐसी तहरीक है जिसके अंदर कोई लबो लालच नहीं है। ये सिर्फ हमारे ताजरों की तहरीक नहीं है, ये पूरे आजाद कश्मीर के हर उस गरीब बच्चे की तहरीक है जो सिर्फ 4000 फीस के लिए दरिया में छलांग लगा लेता है। ये हर उस आदमी की तहरीक है जो अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता था। ये हर उस आदमी की तहरीक है, ये हर उस शख्स की तहरीक है जो 2 वक्त का आटा अपने घर नहीं दे सकता था। मेरे दोस्तों, वो दिन करीब है कि हमारे नसीब इंशाअल्लाह अच्छे होने वाले हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर यहाँ के हुक्मरान और सियासतदान अवाम के तई जिम्मेदारियों को बखूबी अदा कर सकें तो लोगों की जिंदगी में मुश्किलें कुछ कम जरूर हो जाएंगी। लेकिन ये बात ना तो पाकिस्तान को पसंद है और ना ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों को गवारा है। इसीलिए यहाँ पर लोगों को उनके जायज हक से दरकिनार रखने की तमाम तर साजिशें रची जाती रही हैं। ऐसे में इस तरह के एहतजाजों का सिलसिला रुकने वाला नहीं लगता। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम का एहतजाज करना उनकी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुका है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। सड़क पर चलते वक्त जरा सी सावधानियां बरतने से खुद को और दूसरों को हादसों से महफूज रखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोड सेफ्टी से जुड़े तमाम कवानीन और अहम बातें पता हों। बेशतर सड़क हादसों के दौरान ड्राइवरों का मेंटली अलर्ट ना होना हादसों की अहम वजह रहता है, जिससे बचने के लिए इन्हें नशे की हालत में ड्राइविंग से गुरेज करने की सलाह दी गई। ट्रैफिक की चुनौतियों से निपटने और यातायात नियमों के तई बेदारी बढ़ाने के मकसद से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ताउन से 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम और ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद IHM श्रीनगर में किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता माहिरीन और अहलकारों ने सड़क सुरक्षा से वाबस्ता मुद्दों पर सेमिनार में तफसील से तबादला ख्याल किया। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सड़कों पर आए रोज ट्रैफिक जाम, स्पीड ड्राइविंग और नाबालिगों को गाड़ी चलाते देखा जा सकता है, जो इस बात को वाज़ेह करता है कि आम शहरियों को जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। इसलिए 3 रोजा सेमिनार और ट्रेनिंग कोर्स का आगाज श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में किया गया। इसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ माहिरों और आला अफसरान ने शिरकत की। इसमें लोगों को रोड सेफ्टी के इक़दामात पर हर रोज अमल करने के लिए बेदार किया गया और इसके फायदे बताए गए। बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम्स होने के। आए दिन हर दिन ऐसे प्रोग्राम हमारे MD डिपार्टमेंट मॉर्थ के जो आए हैं हमारे, तो उनके लिहाज से ऐसे प्रोग्राम आए दिन होते रहने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऐसे प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अहम करते हैं एज इन कश्मीर। मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम्स नॉट इन पर्टिकुलर किसी जगह पे होने चाहिए, बल्कि वाइड स्प्रेड फैलना चाहिए, लाइक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल में, ताकि बच्चे अवेयर रहे ऐसे प्रोग्राम से और हादसात से बचे। वो खास सेमिनार में न सिर्फ बुनियादी दिक्कतों के बारे में चर्चा हुई, बल्कि उनके हल की भी पूरी कोशिश हुई। इस दौरान इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी रोशनी डाली गई और मौजूदा चुनौतियों का तजज़िया पेश किया गया। नई तकनीक, खास तौर से AI के इस्तेमाल से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों पर किस तरह नकेल कसी जा सकती है, इस पर भी तफसील से चर्चा की गई। इस ट्रेनिंग और बेदारी मुहिम से अवाम, खास तौर से नौजवान, काफी मुतमईन नजर आए। लोगों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम लोगों की जान बचाने और सड़क हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है। लोगों ने हुक्काम की इस कोशिश को सराहा और कहा कि अफसरान को जमीनी सतह पर इस इल्म को लागू करके लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। हम लोग एक नेक्स्ट फेज में आ रहे हैं। अभी तक जो हमारा ट्रैफिकिंग था, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल था, वो एक मैनुअल ह्यूमन कंट्रोल था। अब धीरे धीरे, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियां बढ़ गई, जैसे आपने बताया, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ गई, तो अब इसको सिर्फ ह्यूमन कंट्रोल से नहीं हो पाएगा। अब हमारे को इसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दखल देना जरूरी है।
اور اب اس کے ساتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ایک یوگدان آ گیا ہے. تو یہ جو ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ پڑھا تھا ہیومن کنٹرول پہ، پولیسنگ پہ، لیکن اب ٹیکنالوجی اس کو ٹیک اوور کرے گی. گزشتہ کچھ برسوں سے شری نگر شہر میں سڑکوں پر ٹریفک تیزی سے بڑھا ہے. اس کے ساتھ اس بات کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے کہ لوگ سڑک پر چلتے وقت اور خاص طور سے گاڑی چلاتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیں. نہ صرف خود کی بلکہ دوسروں کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، اور اس طرح کے کارگر اقدامات پر عمل کر کے ہی شہر میں ٹریفک فلو کو سگم بنایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ضروری ہے کہ کم عمر کے لڑکے جو والدین سے چھپ کر سڑکوں پر 2 ویلرز اور کار چلاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی کافی خطرناک ثابت ہوتے ہیں. ایسے میں اس طرح کی مہم غیر ذمہ دار لوگوں کو ریش ڈرائیونگ کے نقصانات بتانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو پروگرام AITD کے زیر اہتمام یہاں پہ منعقد کیا جا رہا ہے، 3 دن کا جو ورکشاپ ہے، یہ ایک اچھی کوشش ہے اس سمت میں کہ کچھ نئی چیزیں سامنے آئیں کہ کس طرح ہم روڈ سیفٹی کو اور بیٹر کر سکیں، ٹریفک رولز اور ریگولیشن کو کس طرح سے اور پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ وہ بھی انوالوڈ ہے، ٹریفک ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہے. سب مل کر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اوورآل جو سینیریو ہے اس میں امپرومنٹ آئے اور ٹریفک کا نظام بہتر ہو. سڑک سرکشا کیول انتظامیہ یا اہلکاروں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر شہری کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ خود ٹریفک قانون کا پالن کریں اور ساودھانی برتیں تو نہ کیول ایکسیڈنٹس میں کمی لائی جا سکتی ہے بلکہ سڑکوں کو اور بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ویسے پروگرام میں مختلف طبقے کی ایکٹیو شرکت دیکھ کر اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ راہگیر اور گاڑی چالک اپنی اور دوسرے لوگوں کی حفاظت کو لے کر سجگ رہیں گے. انتظامیہ کی کوششوں کے نتیجے میں لوگ سڑکوں پر ٹریفک قوانین اور سیفٹی سے جڑی تمام ہدایتوں کو روزمرہ کی زندگی میں اپناتے رہیں گے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ٹائر جلائے گئے، سڑکیں جام کی گئی، حکومت مخالف نعرے بلند کیے گئے. نیلم علاقے میں احتجاجی مظاہرے ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت خوف پر ٹکی ہوئی ہے. عوام ظلم و ستم کو مسترد کرتے ہیں اور انصاف کی مانگ کرتے ہیں، جس سے اسلام آباد کی کھوکھلی حکومت کا پردہ فاش ہو رہا ہے. فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں سول وار جیسے حالات ہیں. 29 ستمبر سے پہلے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے. پاکستان نے لوگوں کی آواز دبانے کے لیے فوج تعینات کر دی ہے. پاکستان بے نقاب ہو گیا ہے اور کوئی بھی اشتہاری مہم اس کے کمزور ہوتے کنٹرول کو چھپا نہیں سکتی. اوسن ٹی وی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ایک بڑا خلاصہ، لشکر طیبہ کے ماسٹر مائنڈ دہشت گرد سیف اللہ قصوری کو بھارتی شہریوں کے خلاف زہر اگلتے اور کھلے عام لوگوں کی صفائی کی بات کرتے دیکھا گیا. اسے مرکز طیبہ کیمپ کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کا مرکز بتاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے ISPR نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ یہ صرف ایک عبادت گاہ ہے. مہران نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے کہ ہم واضح کرتے ہیں کہ دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں میں کوئی بھید نہیں کیا جائے گا، دونوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. ہم نیوکلیئر بلیک میل کی آڑ میں دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی اجازت نہیں دیں گے. بھارت ایسی دھمکیوں کے آگے کبھی نہیں جھکے گا. اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم کے بیان کے بعد بھارت نے رائٹ آف ریپلائی کے تحت یہ باتیں کہیں. انفارمیشن NPR کٹھوا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ سیوا پرو 2025 کے تحت آج ITI بنی میں سوچھ بھارت مشن کے تحت ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا. اس میں طلباء نے صاف صفائی اور سماجی ذمہ داری پر چرچا کی. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پہلگام کے پوشوان پارک کی پرسکون خوبصورتی کے ساتھ دن کی شروعات، یہ ایک بہترین یاد دلاتا ہے کہ قدرت کے ساتھ دن کی شروعات کرنا سب سے اچھا طریقہ ہے. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ DC شری نگر نے شہر میں ٹریفک کم کرنے کے لیے منصوبہ تیار کرنے کے لیے
मीटिंग की सरबराही की। सभी मुतालिका महकमे मंसूबे के असरदार काम के लिए अहम नुकायात पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अंदाजा लगाइए कौन हमारे साथ है। बिंदास बेड़ू यानी जैकी श्रॉफ कश्मीर मैराथन 2025 में शामिल हो रही हैं, जो रवां साल 2 नवंबर को मुनक्किद होगी। दुनिया की तमाम हुकूमतें कुदरती आफात में मुब्तला आवाम की मदद के लिए खातिरख्वाह इक़दामात उठाती रही हैं और जरूरतमंदों के लिए खुर्दुनी अशिया और मेडिकल किट्स तकसीम करती हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हो, तब ये बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि हुकूमत मुसीबत ज़दा मुतासरीन की मदद करने के बजाय मौके से गायब रहती है और बचाव और राहत के नाम पर आए फंड्स को गबन करने में मशरूफ़ अमल रहती है। ऐसे नाजुक वक्त में आवाम के लिए आला हुक्काम की बेहिसी और नाअहली नाकाबिले बर्दाश्त होती है। करप्ट हुक्मरानों के इन्हीं सब ओछे हथकंडों से परेशान आवाम अब सड़कों पर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपने मुतालबात पूरे करने की बात कह रहे हैं। यह है गिलगित सिटी में वाक़े प्रेस क्लब, जहां सहाफ़ी कम एहतजाजी ज्यादा नजर आते हैं। ये जगह अपने मसाइल को रखने और एहतजाज करने का पसंदीदा ठिकाना है। गुज़िश्ता रोज भी यहाँ फंडर वैली से आए हुए लोग जमा हुए। ये लोग पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ज़दगान की परेशानियों को लेकर हुकूमत की लापरवाहियों, नाअहली और करप्शन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फंडर वैली की तरह ही पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोग सैलाब से पैदा तशवीशनाक सूरत हाल से जूझते रहे। लेकिन हर साल की तरह ही वजीर आला हाजी गुलबर खान की हुकूमत इस बार भी लोगों को राहत पहुंचाने में फेल साबित हुई है। इसीलिए फंडर वैली के लोग हुकूमत से फौरन एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हम अभी तक खामोश इस वजह से थे कि हमारे जो मुतासरीन थे वो इंतहाई कर्ब में, इंतहाई मसाइल में, इंतहाई मुश्किलात में थे। हमने सोचा कि ये उनको पहले एकोमोडेट करेंगे, उनके मसाइल कम करेंगे, उनकी मुश्किलात कम करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इस नाअहल रिमोट कंट्रोल हुकूमत को डूब के मरना चाहिए। इन्होंने अवाम के मैंडेट के साथ तौहीन किया है और इनकी बहसी ये है, फार्म 47 का अमीर मुकाम तालीदास पहुंचता है और बड़ी बड़ी ऐलानात करता है, लाओ लश्कर लेके पहुंचता है और वहां आके 3 लाख रुपए ऐलान करते हैं। उसको डूब के मरना चाहिए, शर्म आना चाहिए। ऐसा कई बार हो चुका है कि मकामी सियासतदान अपनी पॉलिटिक्स चमकाने और रिलीफ फंड्स को गबन करने के मकसद से सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करते हैं, लेकिन असल में मकामी लोगों को टूटे फूटे खंडरात में तब्दील हो चुके घरों और गाद में मिल चुके खुर्दुनी अशिया की भरपाई के नाम पर थोड़ी सी रकम देने का वायदा करते हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। अफसोस कि ये वादे भी पूरे नहीं किए जाते। सैलाब के बाद अपना आशियाना बनवाना और खानदान के लिए खाने पीने का इंतजाम देखना, इलाका मकीनों के लिए फिर से सब कुछ दोबारा शुरू करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। ऐसे में मदद के नाम पर मिली सरकारी इमदाद नाकाफी साबित होती है। हम इनको तनख्वाहदार तबका समझते हैं। ये हमारे हुक्मरान नहीं है, ये हमारे नुमाइंदे नहीं है। ये सिर्फ एटीएम से हर महीने तनख्वाह लेते हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इस नाअहल हुकूमत से, इस करप्ट हुकूमत से, इस रिमोट कंट्रोल हुकूमत से मुतालबा करते हैं। और एक मसनूई जेल वहां पे बना हुआ है, आए रोज वो सर्वे के नाम पे, विजिट के नाम पे, दौरे के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ज़ेरे एहतजाजी इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कई बालाई इलाकों में सैलाब और इससे पैदा शुदा मुश्किलात से इन्हें हर बार जूझना पड़ता है। ताहम हमेशा की तरह ही लापरवाह हुकूमत के लिए संगीन सूरत हाल पर काबू पाना बेहद मुश्किल काम रहा है। हुकूमत के ढुलमुल रवैये के चलते मकामी अवाम साफ पानी, बिजली की सप्लाई और तिब्बी सहूलियात से बहुत दूर हैं। लोग इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं कि इन्हें जो फंड्स और रिलीफ पैकेज तकसीम किए गए हैं वो क्वालिटी के लिहाज से इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं हैं। ऐसे में परेशान अवाम के आगे एहतजाज के अलावा और दूसरा क्या मुतबादिल बचता है। मैं हाजी गुलबर को 10 लाख रुपए देता हूँ, आए वो घर बना के देखे, 3 लाख रुपए में घर बनता है।
जिन को जुज़वी नुकसान पहुंचाए उनको 1 लाख रुपए देता है, और जबकि ये बेहिस, ये नाअहल, ये करप्ट हुक्मरान एक नाश्ते पे 1 लाख रुपए उड़ाते हैं। और आज भी वो मुतासरीन बेयार और मददगार वैरान अंदाज में पड़े हैं। ये आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, टीडी बनाते हैं, दूसरा जाता है, एक टोला जाता है, अगले हफ्ते दूसरा टोला जाता है, कारकर्दगी ज़िफर है। इसके साथ साथ इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। तहसील फंडर में एक तहसील है, 40,000 से ज़ायद आबादी है, आज भी एक डॉक्टर वहां पर नहीं है। वो तनख्वाह उसी स्टेशन से लेते हैं और ड्यूटी कहीं और देते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन लिखा कि जो डॉक्टर जहां से तनख्वाह लेता है वहीं पे ड्यूटी देगा, और उसका भी कोई पता नहीं चला। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई से लोगों को टरखाते हैं। वजीर आला हाजी गुलबर खान और उनकी हुकूमत तो बस महज खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। मुतासरीन के लिए हुकूमत से मिलने वाली मदद बेहद नाक़िस किस्म की है और ज़रूरत के मुताबिक बिल्कुल ही नाकाफी है। ऐसे में परेशानियों में मुब्तला अवाम हुकूमत से फौरन मदद की गुहार लगा रही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना भले ही भूखे प्यासे अवाम के लिए मुसीबतों से भरा क्यों न हो, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदान और अफसरान के लिए कमाई का ऐसा मौका होता है जिससे आला हुक्काम अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन आवाम की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के साथ साथ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में पुलिस महकमे के बहादुर अफसर और अहलकार अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। ऐसे बहादुर जाबाजों में शहीद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनजीत सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए आवाम की हिफाजत की। जाहिर है कि ऐसे बहादुर पुलिस अफसर के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जानिब से जिला पुंछ में शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला पुंछ की मंढेर तहसील। यहाँ ओपी हिल स्टेडियम में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस महकमे की जानिब से सिविक एक्शन प्लान के तहत 1 माह तक चलने वाले शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट नामी खेल मुकाबले का इनेकाद किया गया। इसका मकसद शहीद मनजीत सिंह को खिराजे अकीदत पेश करने के साथ साथ मकामी नौजवानों को तमाम समाजी बुराइयों से महफूज रखते हुए क्रिकेट जैसी खेल सरगर्मी से जोड़ना भी था। शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल सेकंड एडिशन जो क्रिकेट T20 टूर्नामेंट हमने यहाँ पर मेहंडर में कर लिया। जैसे कि मैंने बताया कि पहला हमने पुंछ में किया और सेकंड एडिशन यहाँ पर आज स्टार्ट हो रहा है और आने वाले मुझे लगता है 1 महीने तक जारी रहेगा। हमारी कोशिश रहती है कि अपने शहीदों को हम याद करें, इसी तरह से खैराज तहसीन उनको दें और उनकी याद में ऐसे टूर्नामेंट करते रहें और हम अपने यूथ को एंगेज करते रहें ताकि वो बुराइयों से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि पुंछ का यूथ जो यहाँ की स्ट्रेंथ है, नेशन की स्ट्रेंथ है और आगे नेशन बिल्डर में काम आएंगे। हमारी उम्मीद रहेगी और कोशिश रहेगी कि हम यूथ को एंगेज करते रहेंगे ताकि उनके दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी ना आ जाए। फर्ज की अदायगी में बाज दफा पुलिस के बहादुर जवान अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। मुल्क और अवाम की हिफाजत में जान देने वाले शहीद मनजीत सिंह के नाम को याद रखने में मुआशरे के नौजवानों को ऐसी खेल सरगर्मियों से बेहतर इकदाम भला और क्या हो सकता है। इसीलिए शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का मंढेर तहसील में आगाज किया गया। इसमें गुज़िश्ता साल पुंछ सिटी में करवाए गए पहले एडिशन के मुकाबले में इस बार पीर पंजाल रेंज की पुंछ और राजौरी अजला से क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करें तो 64 टीम्स को पार्टिसिपेशन का यहाँ मौका मिला है। ऑल ओवर राजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को हमने टच किया है। राजौरी से टीम्स आई हैं, पुंछ से आई हैं, मंडी से आई हैं, इवन बालाकोट बॉर्डर से आई हैं। तो लास्ट अगर राजौरी का पार्ट देखा जाए तो सुंदरबनी है, तो सुंदरबनी से भी हमारे पास टीम्स हैं, नशारे से भी हमारे पास टीम्स हैं। तो टोटल जो है 64 टीम्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुआ है इस टूर्नामेंट में। तो नॉकआउट बेसिस पे ही टूर्नामेंट है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि 30 या 32 दिनों में हम ये टूर्नामेंट मुकम्मल करवाएं। क्रिकेट एक ऐसा खेल
जिसमें जीतने के लिए खिलाड़ियों की ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती के साथ साथ अच्छी रणनीति और टीम के बेहतर तालमेल की जरूरत होती है। यही वजह रही कि पुंछ में मुकाबले के दौरान क्रिकेटरों के स्किल के साथ साथ बेहतर टीम गेम भी देखने को मिला। खिलाड़ी मुख्तलिफ टीम को शिकस्त देने के लिए पूरे दमखम और जोशो खरोश के साथ मैच खेलते नजर आए। यहाँ पर काबिल जिक्र है कि ऐसे छोटे बड़े टूर्नामेंट के जरिए मकामी टैलेंट को न सिर्फ फरोग मिलता है बल्कि मुस्तकबिल में जिलाई, कौमी और आगे बैरूनी सतह के मुकाबलों में अपने जौहर दिखाने के लिए हौसला अफजाई होती है। और ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है यहाँ पे शहीद मंजीत सिंह के नाम से जो ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो जो ये टूर्नामेंट है हमारे तहसील मेंढर में ये पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें 64 टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसमें जो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लिया है, जो कि हमारी यूथ जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे थे तो उनको जो है ड्रग्स से दूर रखने के लिए और ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ का बहुत अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे जो है टूर्नामेंट हमारे यहाँ पे मेंढर में कराएं और जो है यूथ को ड्रग्स से बचा के स्पोर्ट्स की ओर लाएं। नौजवान अक्सर गलत सोहबत में बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में वो जो कुछ भी मंजिल अपने लिए तय करते हैं उनसे भटकने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में क्रिकेट खेल मुकाबले जैसे प्रोग्राम नौजवानों और बच्चों को अपने सपने साकार करने की मुस्बत तवानाई देने का काम करते हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, गेम बदलते। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग।